मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। आज प्रभु ने एक बार फिर से रविवार के इस प्रातःकालीन समय में एक सुंदर और उत्तम आशीषित समय दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना में अपने सर को झुका करके उससे याचना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे यीशु, आपका धन्यवाद। ओ जीवित सामर्थ्य प्रभु, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, निश्चित हम इस दुनिया के अंदर आपके द्वारा चुने हुए लोग हैं और पिता परमेश्वर, हम आज इस प्रातःकालीन समय में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हुए, आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते हुए प्रभु तेरे पास आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने एक बार फिर से आज की इस सुंदर बेला में प्रभु जी, जबकि हम एक साथ मिलकर के प्रभु तेरी आराधना, तेरी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करने के लिए एकत्रित है प्रभु। पिता परमेश्वर, अपनी दया, अपनी आशीष और अपने अनुग्रह को प्रभु हम पर डाल प्रभु। पिता परमेश्वर, अपने आत्मा से प्रभु हम सबों को भर प्रभु, कि हम एक साथ मिलकर के प्रभु तेरे नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई प्रभु सच्चे मन और सच्चे हृदय से कर सके प्रभु। पिता, तू दया से भरा परमेश्वर हमारी चिंता करता है प्रभु, और इसीलिए प्रभु जी आपने हमें नाम बनाम लेकर के बुलाया है। अपने छिपे हुए पाजर में प्रभु प्रत्येक दिन संभाल करके रखता है प्रभु। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक सुंदर और उत्तम सुबह देने के लिए प्रभु, जिसमें कि हम अपने आप को प्रभु आनंदित और मगन और प्रभु आपके पवित्र 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 हजूरी में पाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारे प्राण के रक्षक, हमारे पालक, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से आपने इस सुबह के समय हमें एक नई रोशनी दी, एक नई ताजगी दी, एक नया बल दिया प्रभु, और हमें इस नए दिन के अंदर हमें वेलकम किया प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। आज जितने लोग प्रभु इस आराधना के अंदर जुड़े हैं प्रभु, हम सबों से प्रभु आप व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर प्रभु। हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारे प्राण को प्रभु फिर से तैयार कर प्रभु, नया कर, एक नया नवीनीकरण के साथ हम अपने उद्धार को समझते हुए प्रभु तेरे पास आए। क्योंकि प्रभु तूने स्वयं अपने वचन से कहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर। सो पिता, हम अपने मन, आत्मा और प्राण को एक बार फिर से आपके लिए समर्पित करते हुए प्रभु, हम आज की आराधना को प्रभु तेरे नाम से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, तू हमारे साथ, जितने बुजुर्ग, जवान और बच्चे प्रभु इस आराधना के अंदर जुड़ रहे हैं प्रभु, उन्हें प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। पिता परमेश्वर, तूने हमें हियाव दिया है
कि हम आपके मंदिर होने के नाते पिता परमेश्वर इस बात को समझे, जाने और सीखे और परखे प्रभु कि तू हमसे क्या चाहता है। आज की सुबह प्रभु एक बार फिर से हमसे बातचीत कर प्रभु और हमें ज्ञान दे प्रभु कि हम तेरी इच्छा और तेरी मर्जी, तेरी योजना को प्रभु पहचान सके, तेरे वचन का पालन करने वाले योग्य दास दासी और बेटे और बेटी बन सके प्रभु। पिता परमेश्वर एक एक जन के प्राण आत्मा शरीर को प्रभु हम तेरे चरणों के अंदर सौंपते। प्रभु हमें सहायता दे प्रभु, हमारी सहायता कर अपने स्वर्गीय उपस्थिति से प्रभु, अपने वचनों से हमें लबरेज कर यीशु। पिता परमेश्वर अपने वचन की उम्दा अवस्था में प्रभु हमें लिए चल। खुदा अपने कलाम से हमें महरूम मत कर, बल्कि उस जिंदा कलाम को प्रभु हमारे हृदय में डाल दे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता हम तेरे मंदिर होने के नाते एक बार फिर से हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और आपसे हमारा यही निवेदन है यीशु कि हम चाहे जिस उम्र में भी पाए जाते हैं, यीशु के लहू में प्रभु हम इस मंदिर को प्रभु, अपने उद्धार को प्रभु, अपने बहुमूल्यता को प्रभु, हम तेरे हैं इस बात का प्रभु, हम नाश नहीं होंगे प्रभु, हम विपत्ति से छुड़ाए जाएंगे प्रभु, और प्रभु हमारे उद्धार को नित नई नवीनीकरण का होना निश्चित है, इस बात का एहसास लेके प्रभु हम तेरे पवित्र 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 चरणों के आते हैं प्रभु। पिता आशीषित कर, ब्लेस कर हर एक जन को, और प्रभु हम सबों को प्रभु एक बार फिर से आपके पवित्र 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 चरणों में लाते हुए निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो कि एकमात्र हमारा उद्धार करता प्रभु। दया से सुन और स्वर्ग राज में प्रकट कर। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आज के सुंदर बेला में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से सबको जय मसीह की। और प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है, इसमें हम आनंदित और मगन होकर के एक बार प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार अपने हृदय को करें। जैसा कि मैं लगातार 4 सप्ताह से आपको मैं प्रभु के कलाम को आपके साथ दे रहा हूं, खुदावन आपसे बातचीत कर रहा है और अपने फजल से आपको एक एक बात बताने के लिए मुझे प्रेरित कर करके आपके सामने रखा है। और निश्चित मुझे विश्वास है आप इन वचनों के द्वारा बहुत आनंदित और मगन होते होंगे जब इन वचनों को सुनते होंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सुनते होंगे, परमेश्वर की इच्छा और वाचा को समझते होंगे। हालेलुया। प्रभु आपका मनोबल इसी प्रकार से बनाए रखे, आपको अपनी प्रेरणा में लिए चले और आज के वचन के द्वारा एक बार फिर से प्रभु आपको आशीष दे। उससे पहले कि आज के वचन को हम सुने, आइए एक भजन को गा करके हम प्रभु की महिमा करेंगे। मुझे मालूम है आप सबों को ये आता है। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह। इस भजन को गा करके हम प्रभु की महिमा करेंगे। निश्चित प्रभु इस भजन के द्वारा आपको आशीष देगा। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे
कैसी भी विपदा, कैसी भी परेशानी, चाहे वो कोरोना का रोग क्यों लेकर के ना आ जाए, प्रभु हम सबों से बचा के रखे और इस जिंदगानी की इस जंगल में हमारे इस बीतते हुए या बताते हुए समय में आनंदित रखे। प्रभु आपको आशीष दे मेरे अजीजों। प्रभु के समक्ष प्रतिदिन शुक्रगुजारी से अपने जीवन रूपी यात्रा को करते रहिए और प्रभु आपको निश्चित उत्साहित करेगा, क्योंकि आप उसके मंदिर हैं। फैलाता है जहाँ में, इत्र के समान है तेरा नाम। खुशबू फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदा तेरे समान, खुशबूदा तेरे समान। हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। प्रभु आप सबों को इस गीत के द्वारा आशीष दे। आइए वचन में जाएं। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हुए प्रभु के वचन की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। फिर से मैं कुछ बातों को रिपीट कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि पूरा सप्ताह संभवतः हो सकता है आपके पास बाइबल पढ़ने का समय या वक्त नहीं मिला हो, घर के कामों से, बच्चों की पढ़ाई से या फिर और भी कई छोटे मोटे कामों से संभवतः हो सकता है कि आप वचन का मनन नहीं कर पाए होंगे। इसीलिए मैं फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में उन बातों को स्मरण दिलाते हुए आज के वचन की तरफ जाऊंगा। सबसे पहली बात, मैंने आपको पिछले कई दिनों से बताते हुए मैं आपके सामने इस बात को रखा था कि पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 19वें पद में इस बात को जाहिर किया गया, बताया गया कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। इस बात की चेतना हमें दी गई कि हम परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, या हम परमेश्वर के दृष्टि में कौन है, या हमारा अस्तित्व क्या है। इस बात को हमने आपके साथ शेयर किया था और मैंने आपको बताया था कि पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 19 पद इस बात को जाहिर करते हुए कहता है कि क्या तुम नहीं जानते। इसका मतलब कि अगर हम परमेश्वर के दृष्टि में या परमेश्वर के उपस्थिति में अभी तक हम लोग ये नहीं समझ पाए थे कि हम कौन हैं, हम कैसे लोग हैं और परमेश्वर हमारे लिए कैसा दृष्टिकोण रखता है, तो मैं एक बार फिर से आपको उस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के दृष्टि में उसके मंदिर हैं। और वो ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, बल्कि लूका की किताब उसका 12वां अध्याय उसके 24 पद में जैसा उसने कहा कि मूल्यवान है हम,
हम उसके दृष्टि में प्रेशियस हैं। दूसरी बात मैंने आपके साथ रखी थी यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय 3 अध्याय उसका 16वां पद से कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। इसका मतलब कि परमेश्वर इस मंदिर से प्यार करता है और जो कोई विश्वास करता है वो सब उसके मंदिर हैं और परमेश्वर उससे प्यार करता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर रंग रूप कद काठी या भाषा या बोलचाल नहीं देखता, बल्कि यह देखता है कि हमने हृदय से प्रभु को कितना एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है, और उस ग्रहण अवस्था को, उस आत्मा के स्पष्टीकरण से हम परमेश्वर के पास विश्वास के साथ जब जाते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि हम परमेश्वर के दृष्टि में प्रिय हैं, वो हमसे प्यार करता है। फिर मैंने आपसे बात किया था 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 26 पद से कि प्रभु अपने वचन से कहता है कि जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब प्रभु का है। अर्थात जो हम प्रभु के लोग हैं, हमें प्रभु के लोगों के रूप में परमेश्वर समझता है, अपना दृष्टिकोण रखता है, हमारे लिए वो वैसा ही वातावरण तैयार करता है कि न केवल हम एक मंदिर होने के नाते, न केवल बहुमूल्य होने के नाते, न केवल वो हमसे प्यार करता है, बल्कि वो हमें एक्सेप्ट करता है कि हम उसके हैं। अगर हम सच्चे हृदय से प्रभु को मानते हैं, अगर सच्चे हृदय से प्रभु की उपासना करते हैं, अगर सच्चे हृदय से प्रभु के हर वचनों का पालन करते हैं और वचन के प्रति लॉयल रहते हैं या वफादार रहते हैं, उसको मानते हैं, उसके प्रति जागरूक रहते हैं, तो निश्चित हम उसके ऐसे मंदिर हैं जो कि नाश नहीं होगा। और मैंने पिछले दिनों के अंदर इस बात को आपके साथ रखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन से ये कह रहा है यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय उसके 16 पद में कि जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा। दैट मीन्स कि जगत के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे हृदय से विश्वास करते हैं, वो नाश नहीं होंगे। वचन तो यही कहता है कि अगर कोई मर भी जाए तो भी जी उठेगा, केवल एकमात्र इस आश्रय से कि हम उस पर विश्वास करते हैं। अर्थात हम विश्वासी जन हैं और हमारा विश्वास का एक आधार है और वो है प्रभु यीशु मसीह। फिर मैंने आपसे बातचीत की थी, 5वीं बात मैंने आपसे कही थी कि हमारे लिए परमेश्वर इस मंदिर के लिए प्रतिज्ञा करता है और वो प्रतिज्ञा अय्यूब की किताब उसके 5वें अध्याय उसके 19वें पद में जाहिर होता है। लिखा है कि अगर 6 विपत्तियां भी आएंगी तो उससे परमेश्वर यहोवा छुड़ा लेगा। वो खुदा का कलाम इस बात के लिए जाहिर कर रहा है या इस बात को बता रहा है हम सबों को आज के इस सुबह में फिर से एक बार कि 6 विपत्तियां आएंगी उनसे वो छुड़ा लेगा, वरन 7वीं भी आएगी तो उससे हमारी कुछ हानि ना होगी। फिर मैंने 6वीं बात पिछले रविवार को मैंने कहा था और वो कहा था कि न केवल परमेश्वर के दृष्टि में ये सारी चीजें हैं, बल्कि एक और उत्तरदायित्व है और उस उत्तरदायित्व की तरफ हम बढ़ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा मेरे अजीजों। पिछले बार मैंने आपसे कहा था कि मंदिर का उद्धार परमेश्वर के दृष्टि में जरूरी है। परमेश्वर ये सोचता है कि हमें प्रत्येक दिन नवीनीकरण होना है और रोमियो किताब उसके 10वें अध्याय और उसके 13 पद में यही कहा गया है। मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय 10वां अध्याय और उसका 13 पद। रोमियो किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 13 पद, जहां पर लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली बात लिखी गई है कि जो 10वें अध्याय का 11 पद में कि जो कोई विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा, और 13 पद में कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। दैट मीन्स कि हम मंदिर केवल मंदिर नहीं रहे, केवल हमारा बाह्य प्रकटीकरण ना हो, बल्कि हम आंतरिक अवस्था में भी हम परमेश्वर के उम्दा मंदिर बन करके रहें। और इसके लिए हमें प्रत्येक दिन उद्धार को समझना है,
प्रत्येक दिन, जैसा कि वचन रोमियो किताब उसका 10वां अध्याय उसके 13 पद में कहता है कि जो कोई उस प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। दैट मीन्स कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में इसलिए भेजा कि हम विश्वास के जरिए एक मंदिर बने और अपने मंदिर होने को कायम करें, उसका नींव डाले और नींव इतनी मजबूत हो जो परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य बन जाए, परमेश्वर के दृष्टि में प्रिय हो जाए, परमेश्वर के दृष्टि में प्रभु के उम्दा लोग हो जाए। और परमेश्वर को हमारी इस अवस्था के कारण हमारी चिंता बनी रहे और परमेश्वर हमारे लिए रोज प्रतिज्ञा का एक शब्द, एक बात हमारे लिए अपने वचन से प्रकट करे। और न केवल ये बल्कि हम अपने उद्धार को प्रत्येक दिन नवीनीकरण करते चले जाएं। अब ये कैसे होगा? ये पिछले रविवार मैंने आपसे कहा था, रोमियो किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 8 और 9 पद में, जहां पर कि इस प्रकार से लिखा गया है। मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। रोमियो किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 8 और 9 पद, जहां पर इस प्रकार से है, परंतु वो क्या कहती है? वचन तेरे निकट है। मैंने पिछले रविवार को इस बात को आपके साथ रखा था कि वचन तेरे निकट है, मतलब कि बिल्कुल नजदीक है, उसको आभास करने की आवश्यकता है। अगर हम मंदिर हैं तो वचन हमारे पास है और वचन को समझने की आवश्यकता है। हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को खोलें, परमेश्वर के वचन से मनन करें, परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि वचन हमारे निकट है। मेरे अजीजों, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन हमारे हाथ से ये वचन ले लिया जाए, वचन को हमारे साथ पास से उठा लिया जाए। ऐसा बाइबल में लिखा भी है कि वचन उठा लिया जाएगा, लेकिन जब तक वचन हमारे पास है मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु के बेटे और बेटियों, इस बात को स्पष्ट जान लीजिए कि हम अपने परमेश्वर के योजना के तहत जब मंदिर बने हुए हैं, उसके दृष्टि में बहुमूल्य हैं और उसके दृष्टि में उसके हैं और वो नाश नहीं होने देना चाहता और विपत्ति से छुड़ाने का प्रतिज्ञा देता है। और ये कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो निश्चित हमें ऐसा करने से क्या परहेज है? कई बार हम परहेज करते हैं क्योंकि हम सच्चे हृदय से प्रभु का नाम नहीं लेते। हमारी होठें हिलती हैं, हमारी जुबानें हिलती हैं, पर हृदय के अंदर की अवस्था खाली है। और इस खाली अवस्था से अगर हम प्रभु का नाम लेते हैं तो उद्धार नहीं है, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, जो कोई हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहेगा उसका उद्धार नहीं है। तो मेरे अजीजों, खाली जुबान से या खाली शब्दों से अगर हम कहें कि प्रभु 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 प्रभु, तो निश्चित जान लीजिए कि हमने अपने मंदिर होने का आभास अभी तक नहीं रखा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन रोमियो किताब उसके 10वें अध्याय और उसके 8वें पद में ये कह रहा है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे हृदय में है। यानी निकट भी है, मुंह में भी है और हृदय में भी है। अब अगर आप 10वें अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़ें, रोमियो के 10वें अध्याय और उसके 11वें पद को, तो वहां लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। यानी कि हम मंदिर हैं, लेकिन परमेश्वर इस मंदिर को हमारे उद्धार के कारण दूसरे के सामने, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति उदार नहीं है या प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते या मानते भी हैं तो ऐसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं मानो कि वो संसार के ही हैं, संसार के सदृश ही हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। याद रख लीजिए, बपतिस्मा लेने से, बैप्टिज्म ले लेने से उद्धार नहीं मिलता। उद्धार केवल हमें अपने आंतरिक अवस्था के विश्वास से ही मिलता है। और जब हम विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह था और प्रभु यीशु मसीह रहेगा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारी मुक्ति है, मोक्ष है, उद्धार है, तो निश्चित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे इस मंदिर का अस्तित्व बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस अस्तित्व में बनाए रखेगा और लज्जित नहीं होने देगा।
हो सकता है अगर बाइबल को अगर आप अच्छे से पढ़े तो वहां लिखा है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। तो हो सकता है आप दूसरे की दृष्टि में मूर्ख हो, दूसरे की दृष्टि में आप अनपढ़ हो, दूसरे की दृष्टि में आपका अपना कोई अस्तित्व ना हो सकता है भौतिक सुख सुविधाएं संसारिक दृष्टि में आपके पास कुछ ना हो सकता है आप बहुत अच्छे खाते पीते ना हो सकता है आप बहुत अच्छा पहनते ना हो, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो लज्जित नहीं होगा, और निश्चित जान लीजिए कि आपको प्रभु कभी लज्जित नहीं होने देगा। एक और बात को हम आपके साथ रखना चाहते हैं, यशायाह नबी किताब उसका 28वां अध्याय और उसका 16 पद। यशायाह नबी किताब उसका 28वां अध्याय और उसका 16 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, जहां लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैं सियोन में एक पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, हाँ नींव के लिए एक बहुमूल्य कोने का पत्थर दृढ़ता से रखने पर हूं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो डगमगाएगा नहीं। मेरे अजीजों, चलिए इस प्रकार से हम समझते हैं, हम और आप एक दीवाल हैं और परमेश्वर एक दीवाल है, और इन दोनों दीवालों को जोड़ना है। ये कोने के सिरे, जो कोने का जो भाग है जो जुड़ना है, ये प्रभु यीशु मसीह है, यही कोने का सिरा है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी अवस्था में अपने लहू को बहा करके परमेश्वर और हमारा मेल मिलाप कराया। अब ये मेल मिलाप जब हो गया है तो ये कोना अब इतना दृढ़ हो चुका है कि अब डगमगाएगा नहीं, क्योंकि वी आर ए टेम्पल ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर हमें डगमगाने नहीं देगा। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे कोई भी विपत्ति आए, चाहे कोई भी परेशानी आए, चाहे तंगी आए, मुसीबत आए, लाचारी आए, परमेश्वर के प्रेम से आप अलग नहीं हो सकते। अगर पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय को पढ़ें, वहां पर लिखा है स्पष्ट कि ना तो हमें जोखिम, न तलवार, न काल, न उपद्रव, न भूखमरी परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। और निश्चित मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा परमेश्वर से जोड़ा है, ऐसा संबंध बना दिया है कि हम परमेश्वर से जुड़े रह करके, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर हमें किसी भी परिस्थिति में डगमगाने नहीं देगा। आज परिस्थितियां ऐसी हैं, अगर आप इस बात को, प्राकृतिक घटनाओं को देख रहे हैं, एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ तूफान का कहर, दूसरे तरफ गर्मी का कहर, कहीं पर टिड्डियों का कहर, कहीं पर भूसंकलन का कहर, कहीं पर रेतों की तूफान, और कहीं पर ऐसा भयानक तूफान जिससे कि कई घर उजड़ गए, कई लोग मर गए, कई विपदाओं के अंदर पड़ करके हाहाकार में पड़े हुए हैं। आज परिस्थिति देख लीजिए, कोरोना के इस प्रभाव के कारण कई लोग अपने बारे में, स्वयं के बारे में, स्वयं के परिवार के बारे में, स्वयं की अवस्था के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या ही उम्दा परमेश्वर, जिसने हमें प्रतिज्ञा दी है कि तुम हमारे मंदिर हो और मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ निरंतर बना रहूंगा। अगर आप मत्ती किताब को पढ़ें उसके 28वें अध्याय के अंतिम कट में कि देखो मैं जा तो रहा हूं, लेकिन दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मत सोचना कि मैं अलग हूं, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें त्याग दिया है, लेकिन तुम और मेरा जो संबंध है, जिसे परमेश्वर ने तुम्हें हमको दिया था, उसी संबंध को बरकरार रखते हुए मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है, इस बात का एहसास करिए। मैं अंत में प्रश्न छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक प्रश्न क्यों नहीं किया गया या प्रश्न क्यों नहीं रखा गया। मैं अंत में इस प्रश्न को आपके साथ बांटूंगा, एक प्रश्न फिर से आपके साथ दूंगा जो आप पूरे सप्ताह मनन कर सकें प्रभु के वचन में। चलिए योएल की किताब उसके
दूसरे अध्याय और उसके 32 पद को हम पढ़ते हैं। योएल की किताब उसके दूसरे अध्याय और उसके 32 पद को पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है। योएल की किताब उसके दूसरा अध्याय और उसके 32 पद को हम पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। और ऐसा होगा कि जो कोई यहोवा का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। एक बार फिर से योएल नबी जो है, योएल भविष्यवाणी करने वाले जो हैं, उन्होंने इस किताब को लगभग 9वीं शताब्दी में लिखा। 9वीं शताब्दी में लिख करके इस बात की भविष्यवाणी की, इस बात को हमारे लिए प्रेरणा के रूप में रख दिया कि हम इससे प्रेरित होकर के परमेश्वर के उस उद्धार को समझ सके जो इस मंदिर के लिए रखा गया है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। और ऐसा होगा कि जो कोई यहोवा का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में, जैसा यहोवा ने कहा है, उद्धार पाने वाले होंगे, अर्थात बचाने वाले जिन्हें यहोवा ने बुलाया है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने पिछले बार भी यही कहा था, उसके पहले भी यही कहा था कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। हमें क्रिश्चियन नहीं होना है, हमें मसीह नहीं होना है, बल्कि हमें बिलीवर होना है, हमें विश्वासी होना है। और जब हम विश्वास करेंगे तो इस मंदिर को परमेश्वर उद्धार की तरफ और उन्नति देगा। हम अपने उद्धार को अगर रोज नया कर रहे हैं तो निश्चित जान लीजिए कि ये मंदिर कभी पुराना नहीं होगा, नाश नहीं होगा, परमेश्वर का प्रेमी बना रहेगा और हम परमेश्वर के नजदीकी में रहेंगे। परमेश्वर हमें विपत्ति से भी छुड़ाएगा, परमेश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञाओं का भंडार खोल देगा और जो प्रतिज्ञाएं उसने दी है एक एक कर करके हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। हमारे हृदय का जो मटका है वो प्रभु की आशीषों से लबालब भरता चला जाएगा और ऐसा भरेगा कि हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा भी है मत्ती की किताब में, अगर कोई परमेश्वर के राज और धन की खोज करता है तो दुनिया की तमाम अच्छी से अच्छी वस्तुएं मिल जाती है। और हम तो परमेश्वर के मंदिर हैं, हम जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के दृष्टि में जब हम मंदिर हैं, बहुमूल्य है, प्रेम करता है परमेश्वर हमसे और हम उसके बने रहते हैं। और परमेश्वर इसकी मनसा है कि हम नाश ना हो। परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञाओं को देता है कि विपत्ति से छुड़ा लेगा। परमेश्वर ये कहता है कि जो कोई यहोवा का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, न केवल उद्धार पाएगा बल्कि वो हमें बचा लेगा। न बचाएगा बल्कि वो हमें बुलाया है। वचन तो यही कह रहा है। और ऐसा होगा कि जो कोई यहोवा का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम में, जैसा यहोवा ने कहा है, उद्धार पाने वाले होंगे, अर्थात बचाने वाले जिन्हें यहोवा ने बुलाया है। हमको और आपको परमेश्वर ने बुलाया है। अब मैं क्वेश्चन छोड़ करके इस वचन का समापन करूंगा। अब मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं कि हम कितने श्योर हैं, कितना इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, या कितना इस बात का अनुभव करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ध्यान रखिएगा, अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो आप प्रत्येक दिन अपने उद्धार को बनाए रखिए। प्रत्येक दिन उस उद्धार के बारे में सोचिए। प्रत्येक दिन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के बारे में सोचिए। प्रत्येक दिन उसके बहते हुए लहू के बारे में सोचिए। प्रत्येक दिन उससे गिड़गिड़ा कर कहिए कि प्रभु तूने मेरे लिए लहू बहाया, आखिर मेरा अस्तित्व क्या था। प्रभु तूने कांटों का मुकुट पहना, क्या इस मुकुट का हकदार तो क्यों बना प्रभु? मन की गंदगी तो हमारे अंदर थी, हमारा मन मैला था, लेकिन प्रभु तूने हमारे इस मन को शुद्ध करने के लिए अपने सर पर कांटों का ताज ले लिया। जिन गालों पर
तमाचे पड़ने थे हमें, क्योंकि हम अपशब्द बोलते थे, हमारे मुख से अपशब्द निकलती थी। उन अपशब्दों के लिए प्रभु तूने चाटा खा लिया, तूने गाल पर थप्पड़ खा लिया। प्रभु, जिस पाप के बोझ को हम लेकर के फिर रहे थे, उस पाप के बोझ को प्रभु आपने हल्का करने के लिए अपने पीठ पर कोड़े खा लिए। मेरे अजीजों, सोचिए इस बात को, अकेले में आप जरूर सोचिए मेरे प्रभु अपने इस उद्धार के बारे में। जिस हृदय में मलिनता है, जिस हृदय में बेकार की विचारधाराएं हैं, नफरत है, कभी भी अच्छी बातों को हृदय उत्पन्न नहीं करता था, उस पांझर में प्रभु ने भाले खा लिए। जिस गंदे काम को हमारे हाथ करते थे, उस हाथ में प्रभु ने कील ठोकवा लिए। जिस गंदे डगर में, जिससे परमेश्वर के अनुचित डगर में हम चले जा रहे थे, जो कि प्रभु को कभी भी पसंद नहीं था, उस पैर में प्रभु यीशु मसीह ने कीले ठोकवा लिया। बड़ी वेदना, बड़ा दुख। क्या प्रभु के इस उद्धार को आप समझेंगे? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे अजीजों, आप अपनी बुलाहट को इस उद्धार के द्वारा समझिए। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, इस बात को अपने दिमाग में, अपने दिल में रखते हुए इस बात को जरूर सोचिए कि क्या हम बुलाए हुए हैं। अगर बुलाए हुए हैं तो क्या हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में स्थिर है? आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आज के सुबह एक बार फिर से प्रभु हम सबों को अपने उस महिमा रूपी सिंहासन से चेतना दिया है। उस चेतना को समझने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह से ये कहें, ये बोले कि प्रभु ऐसा होने दे कि हम अपने उद्धार को समझें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, तूने हमें मंदिर के रूप में प्रभु निर्मित किया। तेरी दृष्टि में प्रभु हम मंदिर हैं, और मंदिर होने के नाते प्रभु तूने कहा, तूने आज ये बताया कि जो कोई यहोवा का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, और वो ये उद्धार पाएगा जिसे प्रभु ने बुलाया है। प्रभु ऐसा होने दे कि हम अपने बुलाहट को समझे। यीशु नासरी, हम चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, आज जितने भी इस आराधना के अंदर जुड़ करके प्रभु तेरे वचन को सुना है, प्रभु उनके हृदय से बातचीत कर। यीशु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें अपने उद्धार को समझने के लिए प्रेरणा दे। प्रभु शायद हो सकता है अभी तक हम दुनियावी अवस्था में चले जा रहे थे, और जिस मंदिर को आपने हमारे लिए रखा, या जिस मंदिर का निर्माण होने के लिए प्रभु आपने हमें चुना, जिस मंदिर होने के लिए आपने प्रभु अपनी बुलाहट में हम बुलाया, उसे हमने कई बार तिरस्कार किया। पिता, तू व्यक्तिगत तरीके से हम सब से बातचीत कर, और ये पूरा सप्ताह प्रभु जब तक हम फिर से आपकी आराधना करने के लिए एकत्रित नहीं होते हैं, तब तक प्रभु अपने दूतों की नियुक्ति में और अपने पवित्र लहू के बाड़े में प्रभु हमें बनाए रख। और पिता परमेश्वर, पूरे सप्ताह हमें इस बात के लिए प्रभु जी हमारी चेतना को जागृत रख, हमारे मन को जागृत रख, हमें सोचने पर विवश कर प्रभु कि हम अपने उद्धार को समझें, और इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि आप प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। क्या हमारी बुलाहट पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में है? हालेलुया। पिता
पिता परमेश्वर, अगर अभी भी हमारी चेतना अचेत है प्रभु, अगर अभी भी प्रभु हमने आपके वचन की गहराई को नहीं समझा है, आपके मनसा को नहीं समझा है, आपकी योजना को नहीं समझा है प्रभु, तो पिता परमेश्वर हमें दर्शन दे, अपने वचन से प्रभु हमें उत्साहित कर, हमारे उद्धार को प्रभु नया कर प्रभु, ताकि हम दृढ़ता से प्रभु आपके उद्धार को समझते हुए अपने मंदिर को स्थिर कर सके, और उससे मेल मिलाप को जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन में रखा गया, उसके लिए प्रभु हम प्रयत्नशील रहे, और पिता परमेश्वर अपनी बुलाहट में प्रभु आपको प्रत्येक दिन गवाही दे सके, आपको धन्यवाद दे सके, आपके नाम की स्तुति कर सके, आपके नाम की प्रशंसा कर सके। एक बार फिर से प्रभु जी, हम प्रत्येक सुनने वालों को जो आज के वचन को सुना है प्रभु, उन्हें तेरे आशीषित हाथों के नीचे सौंप दे। दया कर प्रभु, और दया करते हुए प्रभु हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। एकमात्र जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगान युग हम पर होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। और मुझे आशा है कि आप मेरे प्रश्नों का निश्चित मनन करते होंगे। जो प्रभु ने मुझे बताया, मैंने आपके सामने उन प्रश्नों को रखा है। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी अपने मौन समय में पूरे सप्ताह परमेश्वर की अगुवाई में इस विचार को लेकर करके कि क्या प्रभु ने हमें बुलाया है, और क्या हमारे लिए उद्धार जो कि रखा गया है वो निश्चित हमारे नवीनीकरण के लिए है। अगर इन विचारों को आप सोचते हैं तो दूसरों को भी सोचने के लिए विवश करिए। आप इन वचनों को दूसरों तक पहुंचने में अगुवाई करिए, ताकि वो भी जिंदा कलाम को पढ़ करके, सुन करके अपने बारे में सोचें और अपनी चेतना में प्रभु को अपना उद्धार करता स्वीकार करें। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। फिर से एक बार हम लोग मिलेंगे अगले रविवार को। तब तक प्रभु आप सबों को आशीष दे।